चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए फिर से एक बार लाजवाब होने वाला है, क्योंकि बाबू लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का फिर से मेरे प्यारे वही तबाही मचाने वाला 70 क्वेश्चन पूरे बुक से चुन करके आपके लिए स्पेशल ये क्लास होगा बाबू। ठीक है ना, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चे से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपको एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेगा। देख सकते हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र आपका इसी प्रकार से सेम टू सेम हूबहू आपको देखने को मिलेगा। और देखिए बाबू, अगर बात किया जाए एग्जाम हॉल में, अगर आप तमाम बच्चे के पास जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। और अभी जो आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित होने वाले बाबू। पूरा क्लास देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ खरीदना इस नंबर पे संपर्क करिएगा। चलिए बाबू, बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारों T1/2 का मान आपका क्या होता है। सभी बच्चे दीजिएगा। कहता है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा जा रहा है मेरे प्यारों द वैल्यू ऑफ T1/2 इज डैश का बात पे, मतलब आपका बात किया जाए प्रथम कोटि का अभिक्रिया T1/2 का मान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बाबू, प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जब भी बात होगा ना बाबू, समझने का प्रयास करेगा तो ये आपका 0.693 बटे में आप लोग क्या लगेंगे, केल्विन लगाएंगे। ये आपका होता है इसका मान, समझ रहे ना बात को। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आशा करते हैं बाबू, बशर्ते पूरा क्लास आप लोग देख के जरूर जाइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या सबसे अधिक होती है। अब देखिए मेरे प्यारों, ब्रेवेज जालक की संख्या की अगर बात किया जाए ना मेरे प्यारों, तो वो आपका मेरे प्यारों ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हो जाएगा। किस क्रिस्टल जालक में मेरे प्यारों ब्रेवेज जालक की संख्या सबसे अधिक होता है, तो आपका ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग यहाँ पर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर क्या होगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, मेहनत करते रहिए। अब देखिए मेरे प्यारों, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। देखिए पिंड केंद्रित घनाकार इकाई का बात रहे बाबू, किसका, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल का बात रहे, समझने का प्रयास करेगा बाबू। ये देखिए पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल हुआ, इसमें अगर बात किया जाए बाबू परमाणु की संख्या, मतलब आपका क्या था मेरे प्यारों, एटॉमिक नंबर कितना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन, तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या आपका कितना हो जाएगा बाबू, ये आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। अब देखिए बाबू, कहता है आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी का ग्रुप 16 जो है, इसमें ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। इसके अलावा पाए जाने वाला तत्व आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल, क्या हो जाएगा, तो देखेंगे ये जो आपका हो जाएगा सल्फर हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे लाल, सल्फर हो जाएगा, जिसे मेरे प्यारे एस से निरूपित किया जाता है। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। लगाते चलिए। और देखिए बाबू, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 रुपये में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तो कॉल या मैसेज करके जल्दी खरीदिएगा। अब देखिए ओलियम का सूत्र क्या होता है बाबू, दी फार्मूला ऑफ ओलियम इज डैश के बात पे, मतलब ओलियम जो है इसका सूत्र क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए ओलियम का सूत्र, ओलियम जो होता है ना बाबू, इसका सूत्र जो अगर बात किया जाती है आपका क्या होता है, H2S2O7। क्या होता है, H2S2O7। ओलियम का सूत्र क्या होगा बाबू, H2S2O7। याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या दे देगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, सफलता आपका शोर मचा देगा। कहता है मेरे प्यारों अभिक्रिया देख लीजिए इस प्रकार से दिया गया। अभिक्रिया आपका क्या है मेरे प्यारों, N2+ क्या है बाबू, यहाँ पर 3NH2 दिया गया है। एरो आपका क्या होगा, 2NH3+ Q सेल में ताप बढ़ाने पर आपका क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, अगर देखेंगे इस प्रकार की अभिक्रिया में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है ना बाबू, ये अभिक्रिया में अगर हम ताप को बढ़ा देंगे, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा, अमोनिया का उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। आराम से बैठो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है नल जल का सूत्र क्या होगा। कहता है दी फार्मूला ऑफ टॉप वाटर इज डैश। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नल जल जो है, नल जल का सूत्र क्या होता है, तो नल जल का सूत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो ये आपका क्या होगा बाबू, ये रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, और ये आपका हो गया इसका आंसर H2O। नल जल का सूत्र क्या होगा बाबू, H2O हो जाएगा। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते चलिए। एक भी अगर चाहते परीक्षा में ना छूटे तो पूरा नहीं आधा भी जरूर देख के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बाबू, कहता है ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन किसमें पाया जाता है, सबसे बड़ा
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पूछा जा रहा है मेरे बच्चों। देखेंगे मेरे बच्चों, लार्जेस्ट ब्रांड एंगल का बात रखें, मतलब सबसे बड़ा ब्रांड कौन किस में पाया जाएगा, 8 नंबर में दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा ब्रांड कौन का अगर बात किया जाए मेरे बच्चों तो NH3। NH3 का मतलब क्या हुआ बाबू, तो ये अमोनिया होता है। अमोनिया में अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, जिसमें सबसे बड़ा ब्रांड कौन पाया जाता है, 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, मेहनत करते रहिए, भोकाल कर दीजिएगा। अब देखिए साधारण नमक का सूत्र क्या होगा, दी फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज डैश। साधारण नमक का सूत्र आप लोग क्या दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। साधारण नमक का सूत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो सोडियम क्लोराइड, Na प्लस में क्या होगा बाबू, Cl, तो आपका क्या होगा, NaCl हो जाएगा। तो देख लीजिए इस प्रकार से NaCl देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी गजब है, 9 में आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास 10 नंबर क्वेश्चन, टीन का संकेत आपका क्या होता है, चलेगा बताइए जरा मेरे बच्चों, टीन का संकेत जो है पूछा जरा आपका क्या होगा। सभी बच्चे आराम से लगाइए, कोई दिक्कत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला, ठीक है ना। इसीलिए बाबू इनऑर्गेनिक का हम ज्यादा से ज्यादा लेकर के आए हैं, ठीक है, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। टीन का संकेत का अगर बात किया जाए बाबू, समझने का प्रयास करेगा, टीन का संकेत अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारों, SN हो जाएगा। टीन का संकेत क्या होता है मेरे प्यारों, SN होता है। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। टीन का संकेत क्या होगा बाबू, SN हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या लगेंगे बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या देखेंगे मेरे प्यारों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है, देखेंगे मेरे प्यारों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश। देखिए बाबू कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होता है, सभी बच्चे छापिएगा, तो ये आपका क्या होगा, 1s² 2s² 2p2 हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, याद रखिएगा। काफी गजब का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर आशा करते हैं बाबू नहीं रहेगा, मेहनत करते रहिए, आप लोग तबाही जरूर कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए बाबू, NaOH एक प्रकार का क्या है, आप देखिए किसका बात पे, NaOH का अगर बात किया जाए ये एक प्रकार का क्या है, तो देखिए NaOH का अगर बात किया जाए ना, ये आपका क्षार हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्षार हो जाएगा। ठीक है, 12 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन, C2 अणु में फाई और पाई बंध की संख्या क्या होगा, कहते हैं द नंबर ऑफ फाई एंड पाई बॉन्ड्स इन C2 मोलिकुलर इज डैश, मतलब C2 अणु में फाई और पाई बंध की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए C2 अणु का अगर बात किया जाए ना बाबू, तो इसमें आपका क्या होगा, सिर्फ आपका पाई और फाई का अगर बात किया जाए तो सिर्फ 2 पाई हो जाएगा, ओनली फॉर 2 पाई। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन, PDF खरीदना है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 आपका लग रहा है, तो कॉल या मैसेज करके जल्दी खरीदिएगा, एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य होता है, देखिए बाबू कौन सा ऐसा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये आपका शून्य होता है, तो देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो आपका BF3 लगाइएगा। बेरियम फॉस्फाइड जो है ना मेरे प्यारों, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। 15 नंबर कहता है उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आप लोग क्या लगाएंगे, दी मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस इज डैश, मतलब बाबू उत्कृष्ट गैस जो है इसका मुख्य स्रोत आप लोग दीजिएगा क्या होता है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत का अगर बात करें मेरे प्यारों तो ये आपका क्या होगा, वायुमंडल हो जाएगा। वायुमंडल का क्या होता है बाबू, एटमोस्फेयर, ठीक है ना, चलेंगे। तो ये आपका क्या है, उत्कृष्ट गैस जो है इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलिए लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते बाबू मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। अब देखिए बाबू पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे निम्नलिखित में से एक बार थोड़ा आप लोग एक नजरअंदाज करके यहाँ पर दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। अब देखिए बाबू कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, सभी बच्चे दीजिएगा। अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो अगर बात किया जाए मेरे पास जो मुक्त नहीं करता है, तमाम बच्चे लगाए जरा, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में जो आंसर होगा ये आपका Cu हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा बाबू। 16 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, कॉपर आपका सदस्य है। देखिए बाबू काफी गजब का क्वेश्चन है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। कॉपर का अगर बात किया जाए ये आपका सदस्य है, ठीक है ना, कॉपर आपका सदस्य है, तो ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य हो जाएगा। किसका, प्रथम संक्रमण श्रेणी का। 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संक्रमण श्रेणी का। 18 देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आपका किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। अब देखिए मेरे प्यारों कौन सा ऐसा आयन है जिसका जलीय विलयन बाबू रंगीन होता है, तो रंगीन मतलब कलरदार, मतलब क्या हुआ, Fe+ आयन का। ठीक है ना, याद रखेंगे। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी,
याद रखिएगा। 19 नंबर देख लीजिएगा, पिटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत आपका पाई जाती है। अब देखिए बाबू, पिटवा लोहा जो है किसका बात पे, पिटवा लोहा जो है बाबू, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन का परमाणु प्रतिशत आपका कितना होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिटवा लोहा में अगर बात किया जाए कार्बन का परमाणु प्रतिशत 0.2 पॉइंट होता है। याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 0.2%। 19 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पूछा जाए क्या, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है। 20 में चलेंगे, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा अस्थिर है। तमाम बच्चे दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका पीबी का हो जाएगा। पीबी मतलब अगर बात किया जाए मेरे पास, लेड का जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है। 20 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन आपका अधिकतर होगा। किसके लिए हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका अधिकतर होगा। सभी बच्चे दीजिएगा, देखेंगे हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए किसके लिए अधिकतर होगा, तो ये आपका हो जाएगा बाबू K2SO4। K2SO4 का अगर बात किया जाए तो इसके लिए हिमांक अवनमन जो है क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिकतर होगा। 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार लाल, ऑप्शन नंबर। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख गुणधर्म आपका नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, पूछा जा रहा है मेरे पास एटमॉस्फेरिक नंबर प्रॉपर्टी का बात पे मेरे पास, ठीक है ना। अब देखेंगे एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज मतलब अनुसंख गुणधर्म। तो देखिए बाबू, प्रकाशीय क्रियाशीलता, प्रकाशीय क्रियाशीलता का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, अनुसंख गुणधर्म आपका नहीं है। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कहता है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। बता जरा कौन सा ऐसा सांद्रण इकाई है बाबू जो आपको आपका पूछा जा रहा है ताप से स्वतंत्र होती है। मतलब आपका ताप मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर से स्वतंत्र होती है। कौन सा सांद्रण इकाई, तो देखेंगे मूल लता आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, मूल लता जो है ये आपका क्या होता है, ताप से स्वतंत्र होता है। 23 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका क्या है। चलिए 24 नंबर में चलेंगे, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आपका पूछा जा रहा है क्या है। ठीक है, देखिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो ये आपका क्या होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। 24 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अपरूप में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत आपका अधिकतम है। मतलब कार्बन का सबसे ज्यादा प्रतिशत का अगर बात किया जाए तो किसमें होगा, 25 नंबर में दीजिएगा बाबू। ठीक है ना, कार्बन का सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए प्रतिशत, देखेंगे मेरे प्यार चो 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये आपका किस में होगा मेरे प्यार लाल। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया करके, आप देखिए समझने का प्रयास करेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझिएगा मेरे प्यार चो, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया करके उजला अपक्षेप बनाता है, और उस उजला अपक्षेप का आपका पूछा जा रहा है सूत्र क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस उजला अपक्षेप का सूत्र का अगर बात किया जाएगा तो Hg क्या होगा मेरे प्यार चो, NH2, और क्या होगा बाबू, Cl2 हो जाएगा। ये उजला अपक्षेप वही हुआ। 26 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है जब FeOH3 सॉल में जब NaCl का मतलब आपका क्या होता है बाबू, तो आपको पहले बता चुके हैं नमक होता है। जब ये मिलाया जाएगा तो आपका क्या होगा, जब FeOH3 सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो बाबू पूछा जा रहा है क्या होगा 27 नंबर में। तो देखेंगे ये जो आपका होगा, यहाँ आपका देखिए FeOH3 अवक्षेप हो जाएगा। क्या होगा, FeOH3 अवक्षेप हो जाएगा। 27 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, FeOH3 क्या होगा, अवक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से नेशनल अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप देता है। अब देखिए बाबू, नेशनल अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप आपका कौन देगा, 28 नंबर में चलेगा। देखेंगे नेशनल अभिकारक के साथ अगर बात किया जाए पीला भूरा अवक्षेप जो देता है वो आपका देता है Ki, मतलब आपका क्या होगा, पोटासियम आयोडाइड जो है मेरे प्यार चो क्या करता है, नेशनल अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप देता है। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कहता है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज का बात रहे। देखिए परासरण दाब का अगर बात किया जाए फार्मूला जो होता है मेरे प्यार चो, P बराबर आपका क्या होता है, CRT होता है। P बराबर फार्मूला क्या होता है, CRT। 29 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, P बराबर क्या होता है, CRT। 30 नंबर क्वेश्चन, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। अब देखिए बाबू, अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर बात किया जाए परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। ठीक है, देखेंगे विलायक के अणु, विलायक का अणु जो है मेरे प्यारे बच्चों, विलायक का जो है, विलायक के अणु जो है ये आपका क्या करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में आपका निकल जाएगा। 30 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब देखिए बाबू 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा गुण है।
कहता है मेरे प्यारे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श विलयन का आपका कौन सा गुण है। देखिएगा आदर्श विलयन का अगर बात किया जाए गुण, तो देखेंगे आपका क्या होगा, आदर्श विलयन का कौन गुण है, तो देखिए जो राउल्ट के नियम का आपका पालन करेगा ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आपका आदर्श विलयन कहलाता है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श कहलाएगा। ठीक है, तो 31 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ई। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। अब देखिए पहाड़ पर जो है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों हो जाता है, 32 नंबर में चलेगा। तो देखिए पहाड़ पर जल का क्वथनांक इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पर जो है आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो 32 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ई, याद रखेंगे। 33 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित विलयन के लिए अनुसंख्य गुण आपका कौन है। अब देखिए बाबू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जो मोलिकुलर प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का बात पे मतलब अनुसंख्य गुण, निम्नलिखित विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म आपका पूछा जा रहा ना, तो ये परासरण हो जाएगा। परासरण आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका अनुसंख्य गुणधर्म है, याद रखेंगे, ऑस्मोसिक जिसे बोला जाता है, ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, चलिए हीरे में कार्बन का संकरण आपका कितना होता है बाबू, हीरे का बात रहे, हीरे में पूछा जा रहा है कार्बन, हीरे में कार्बन का संकरण आपका क्या होगा, तो ये sp2 लगाइएगा, क्या होगा sp3, 2 नहीं sp3 हो जाएगा। ठीक है ना, दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज पूछा जा रहा है, डायमंड का अगर बात किया जाए तो ये आपका sp3 हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। अब देखिए बाबू कार्बनिक यौगिक में अगर बात किया जाए तत्व उपस्थित होना चाहिए, सभी बच्चे दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे कार्बनिक यौगिक का अगर बात किया जाए कौन सा तत्व उपस्थित रहना चाहिए, तो इसमें कार्बन जरूर रहना चाहिए। 35 में आंसर क्या लगेंगे, इसमें कार्बन अवश्य रहना चाहिए तभी आपका होगा। अब देखिए क्या था मेरे प्यारे कार्बनिक ठोस के शुद्धता का लक्षण अगर बात किया जाए आपका क्या है। देखिए बाबू कार्बनिक ठोस जो है इसके शुद्धता का लक्षण क्या है। ठीक है, कार्बनिक ठोस के शुद्धता का लक्षण का अगर बात किया जाए तो ये गलनांक हो जाएगा। 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, गलनांक। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, आंसर क्या लगेंगे, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आता है, अब देखिएगा एल्किल हेलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, एल्किल हेलाइड जो है इसको एल्कोहल में कैसे बदला जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे एल्किल हेलाइड को अगर बात किया जाए एल्कोहल में जो बदला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो विस्थापन अभिक्रिया बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर बात किया जाए इसी के माध्यम से, ठीक है ना, बदला जाएगा। 37 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप देखिए CHI3 में एंटीसेप्टिक की क्रिया का कारण क्या है, CHI3 में एंटीसेप्टिक, सभी बच्चे दे दीजिएगा, सभी मेरे प्यार जो 38 नंबर में लगाए जरा मेरे प्यार, ठीक है ना। हाँ चलिए मेरे प्यार देखेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा आप तमाम बच्चे, CH3I में एंटीसेप्टिक है, देखेंगे आयोडोफॉर्म मुक्त होकर निकलना, ये इस प्रकार का जब अभिक्रिया रहेगा बाबू, तो ये आपका क्या होगा, आयोडोफॉर्म यहाँ से मुक्त होकर निकल जाएगा। आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, आयोडोफॉर्म मुक्त होकर निकलना, याद रखेंगे। ठीक है, पर ये वही जो आपके परीक्षा में अगर छापते चलिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर ना नहीं रहे। ठीक है ना, लगा दीजिए भोकाल, कर दीजिए बवाल, और अब की बार मेरे प्यार जो कितना लाना है, 400 पार लाना है ना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या देखिएगा मेरे प्यार को, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक आपका कौन है। सामान्य सूत्र CnH2 से समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक आपका पूछा जा रहा है कौन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार को एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। 39 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी एल्केन। अगला देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र का अगर बात किया जाए ये आपका क्या होता है मेरे प्यार छो, एल्कीन का सामान्य सूत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो आपका क्या होगा। ठीक है, देखेंगे एल्कीन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो सामान्य सूत्र जो है ये आपका क्या होता है। ठीक है, तो CnH2n एल्केन CnH2n+2 एल्काइन CnH2n-2, तो 40 नंबर में सिंपल है बाबू, CnH2n लगाइए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर इथेन में कार्बन का संकरण आप लोग दीजिएगा क्या होता है, 41 में चलेंगे। इथेन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कार्बन का संकरण अगर जो है ये आपका क्या होता है, इथेन में कार्बन का संकरण जो है ये आप लोग दीजिएगा क्या होगा, सभी बच्चे छाप दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इथेन में कार्बन का संकरण, तो देखिए इथेन में अगर बात किया जाए कार्बन का संकरण जो है, ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, तो ये आप लोग लगाइए जरा sp3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू sp3। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इथाइल में पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या हो जाएगा, 42 में चलेंगे। इथाइल का अगर बात किया जाए इसमें पाई ब्रांड की संख्या इसमें 2 हो जाएगा, कितना आपको बोल चुके हैं, सिर्फ आपका क्या होगा बाबू, सिर्फ आपका हो जाएगा तो 2 पाई होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एक यौगिक जलासन के पश्चात अगर बात किया जाए बाबू 1 डिग्री एमीन देता है, तो यौगिक आपका क्या है, किसका बात पे, एक यौगिक है जो जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो आपका बाबू यौगिक क्या है,
तो देखिए वो जो आपका यौगिक होगा मेरे प्यारे बच्चों एमाइड हो जाएगा। क्योंकि जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है तो यौगिक आपका क्या होगा एमाइड हो जाएगा। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर बी एमाइड के साथ चलेंगे। अगला देखिए कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है बाबू, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कैल्शियम फॉर्मेट को अगर जब बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों गर्म करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, सभी बच्चे दीजिएगा। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा, ठीक है ना। एसिटल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड विलयन लगाए, सॉरी एसिटल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड कहाँ से, एसिटल्डिहाइड विलयन का निर्माण होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है बाबू, चलिए बताया जरा 45 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोधी क्रीम आपका क्या है बाबू, जल्दी बताया जरा 45 नंबर। देखिए प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा 45 में चलिएगा, आप लोग लगाए जरा। तो प्रतिरोधी क्रीम जो है फ्यूरासिन हो जाएगा, क्या होगा फ्यूरासिन। फ्यूरासिन आपका क्या है प्रतिरोधी क्रीम है, आंसर क्या होगा डी। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिस जीव के कारण 46 में चलेंगे, जो जीव के कारण, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों उसे जो है ना पोथोजेन कहेंगे, क्या कहेंगे पोथोजेन कहेंगे। 46 नंबर में सिंपल क्वेश्चन का आंसर बाबू ऑप्शन नंबर लगाइए पोथोजेन। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाएगा, चलिए बताया जरा बाबू 47 नंबर। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे छापेगा, ठीक है। तो देखिए वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार जो, सभी बच्चे दीजिएगा। तो ये आपका मेरे प्यार जो ज्वरनाशी कहलाएगा, ठीक है। 47 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए ज्वरनाशी, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, लगा दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है बाबू। मेहनत करते रहिए, तबाही करते रहिए, ठीक है, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग स्क्रीन पे। देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। अब देखिए बाबू प्रशांतक का अगर बात किया जाए, किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में अगर बात किया जाता है, देखेंगे इक्वेलिन जो है बाबू, इक्वेलिन, इसका प्रयोग जो है बाबू ये आपका प्रशांतक के रूप में किया जाता है। इक्वेलिन का उपयोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, डिटोल का उपयोग आपका होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। डिटोल जो है ना बाबू, अब बोलिए सर जी डिटोल का उपयोग तो बहुत कुछ में करते हैं, जैसे मैं आप लोग से पूछेंगे क्या है तो लगा जरा मेरे प्यार छू। डिटोल का उपयोग देखेंगे प्रतिरोधी के रूप में, मतलब एंटीसेप्टिक की प्रतिक्रिया जिसे आपका प्रतिरोधी बोला जाता है, इसी के रूप में आपका डिटोल का उपयोग किया जाता है। 49 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखिए 49 हो गया। 50 नंबर, एस्प्रिन का दूसरा नाम पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है एस्प्रिन जो है इसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल, आपका क्या होगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। एस्प्रिन का दूसरा नाम आप लोग दीजिएगा, सभी बच्चे छाप के देखेंगे। एस्प्रिन का अगर बात किया जाए, एस्प्रिन का दूसरा नाम मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 2-एक्सीटोक्सिक बेंजोइक एसिड हो जाएगा, 2-एक्सीटोक्सिक बेंजोइक एसिड। 50 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए याद रखिए। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इक्वेलिन का उपयोग आपका होता है। देखिए बाबू इक्वेलिन का अगर बात किया जाए इसका उपयोग होता है, ठीक है। इक्वेलिन का उपयोग बात किया जाए मेरे प्यार तो ये अवसादक मिटाने के रूप में होता है। इक्वेलिन का अगर बात किया जाए उपयोग तो देखेंगे बाबू अवसादक मिटाने के रूप में। 51 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए अवसादक मिटाने के रूप में। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान आपका क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। 52 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान आपका क्या होता है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। देखिए बाबू मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये आपका 7.4 होता है, 7.4। 52 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका होता है, चलिए बाबू दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर अगर बात किया जाए आवेश का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश का बात किया जाए मेरे प्यारे तो ये आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 वर्ग का -19 कूलम हो जाएगा। इस पर आपका इस प्रकार से आवेश होता है। 53 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछा जा रहा है क्या बाबू, देखिए पीडीएफ वगैरह खरीदना इस नंबर पे संपर्क करिएगा। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, तो कॉलम मैसेज करके आप लोग जरूर खरीद लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका क्या है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का अगर बात किया जाए ये आपका क्या है, छाप दीजिएगा एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का अगर बात करें तो ये आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा F2, ठीक है। 54 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए फ्लोरीन। 55 नंबर देखिएगा, जलीय घोल में यानी कि H2 जो है किसे अवकृत नहीं करेगा। जलीय घोल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो है ना किसे अवकृत नहीं करेगा, जलीय घोल में H2 आपका किसे अवकृत नहीं करेगा, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे जलीय घोल में आपका देखेंगे ये आपका किसे अवकृत नहीं करेगा, ध्यान से समझिएगा।
तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा Fe3+ आयन को। 55 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, Fe3+ आयन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगेंगे, ए। अगला देख लीजिए बाबू, कहता है 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल मुक्त करती है। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल आपका मुक्त करेगा। तमाम बच्चे दीजिएगा, तो ये आपका मुक्त करेगा मेरे प्यार चो, कितना करेगा, 31 दशमलव क्या होगा 75 ग्राम Cu आपका मुक्त करेगा। आंसर क्या लगेंगे, बी। अब चलिए बाबू देखिए क्या कहता है, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। सभी बच्चे दीजिएगा, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम का अगर बात किया जाए तो ये आपका संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा मेरे प्यार छो विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। फेराडे के विद्युत अपकरण का द्वितीय नियम देखेंगे, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार हो जाएगा 57 नंबर में। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। 58 देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है। देखिए कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु किस पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए बाबू, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अर्धायु किस पर निर्भर नहीं करेगा। देखेंगे ये आपका, देखेंगे किस पर निर्भर नहीं करेगा। तमाम बच्चे आप लोग दीजिएगा, तो ये आपका मेरे प्यार चो किस पर निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, तापक्रम पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। पूछा जा रहा है क्या, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। सभी बच्चे छाप दीजिएगा, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। तो देखेंगे किसी वस्तु का अगर बात किया जाए इसमें प्रतिक्रिया करने का दर, तो ये आपका सक्रिय भारमिक हो जाएगा। सक्रिय भारमिक पर आपका निर्भर करेगा, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सक्रिय भार। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, P2O5 एक आपका अच्छा क्या है। P2O5 एक प्रकार का अच्छा क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा, P2O5 एक प्रकार का अच्छा क्या है। देखेंगे P2O5 का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, अविष्टांश अवशोषक जिसे बोला जाता है। 60 नंबर में आंसर क्या दे देगा, उत्तर भी, याद रखेंगे। देखिए टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अब आप लोग छापिएगा बाबू, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है किसमें। देखिए समझने का प्रयास करेंगे, टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए नहीं पाया जाएगा, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये आपका शुगर सॉल्यूशन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपका जो है ना टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। चीनी के घोल में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो है ना टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा। तमाम बच्चे आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखेंगे तबाही करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। चीनी का घोल 61 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ही। 62 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। चलिए बाबू, कहता है मेरे प्यार से बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो ऑफ जिंक, मतलब जो है आपका जिंक का अयस्क आपका कौन नहीं है। ठीक है, देखिए कहता है जिंक का अयस्क नहीं है, जल्दी से लगाए जरा मेरे प्यार से। तो जिंक का अयस्क अगर बात किया जाए ये आपका नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे जिंक का अयस्क अगर बात किया जाए तो ये आपका कौन नहीं है। देखेंगे जिंक का अयस्क आपका क्या होगा, बॉक्साइड। तो अयस्क किसका है बाबू, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए याद रखेगा, काफी गजब है, सीधे छपने वाला है, तबाही कर दीजिए, भौकाल मचा दीजिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए बाबू, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा बाबू अयस्क कहलाएगा। अयस्क कहलाएगा। 63 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, अयस्क कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पूछा जा रहा है क्या, समझिएगा बाबू। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। देखेंगे कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि आपका धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। देखेंगे धातु की तरह अगर बात किया जाए विद्युतीय गुण जो दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका हो जाएगा CrO2। मतलब अगर बात किया जाए क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या करता है, तो धातु की तरह जो है क्या करता है, विद्युतीय गुण दर्शाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, दीजिएगा मेरे पास, टिंडल इफेक्ट फाउंड इन डैश, मतलब जो है टिंडल प्रभाव आपका पाया जाता है। तो ये टिंडल प्रभाव जो है आपका सॉल में पाया जाता है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। 65 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सॉल में। 66 नंबर देख लीजिए, कहता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या था, दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज डैश, मतलब वो आपका बाबू पूछा जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होता है, देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये आपका हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। 66 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, देखिएगा परासरणीय दाब बढ़ता है जब। अब देखिए बाबू, परासरणीय दाब कब बढ़ेगा, सभी बच्चे दीजिएगा, परासरणीय दाब कब बढ़ेगा, एक बार छाप दीजिए आप लोग। देखेंगे परासरणीय दाब जो अगर बढ़ेगा मेरे प्यार चो, ये आपका ताप बढ़ाने के साथ,
ताप अगर बढ़ाइएगा मेरे प्यार से तो ये आपका क्या होगा, परासरणीय दाब बढ़ेगा, ठीक है ना। तापक्रम अगर बढ़ता है तो 67 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा। तो देखेंगे मेरे प्यार से रासायनिक ऊर्जा को अगर बात किया जाए विद्युत ऊर्जा में, ये आपका विद्युत अपघटनीय सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है ना। 68 नंबर में क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए मेरे प्यार से नेक्स्ट क्वेश्चन 69, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है। तो देखिए कोई भी वस्तु है बाबू, अगर उसके प्रतिक्रिया करने का दर जो है आपका निर्भर करेगा तो वो आपका सिंपल क्वेश्चन है, वो आपका किस पर करेगा, सक्रिय भार जिसे एक्टिव लोड बोला जाता है। 69 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, दूध एक उदाहरण है। देखेंगे बाबू दूध पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है, तो ये आपका क्या होगा, पायस का उदाहरण है। किसका, पायस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ठीक है, पायस का, ठीक है। 70 नंबर में क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ वगैरह खरीदना है बाबू तो नंबर यहाँ पर आपको लिख देते हैं, 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग संपर्क करिएगा। प्राइस का बात किया जाए 399 सभी विषय का आपको दिया जा रहा है, तो कॉलम मैसेज करके जल्दी खरीदिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास रात के 8:15 में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, थैंक यू।